तो ऐसे समीकरण जिसमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर न हो उन्हें क्या कहा जाता है? असंतुलित समीकरण कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए Mg की संख्या कितनी है? दोनों साइड एक एक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2, और इधर कितनी है? 1। तो यहाँ पे Mg की संख्या तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या हुआ? असंतुलित समीकरण हुआ। तो अब इसको संतुलित कैसे करेंगे? दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे परमाणु की संख्या कैसे बराबर करेंगे? इधर कितनी है? 1, और इधर कितनी है? 2। तो जिधर परमाणु की संख्या कम हो उधर उस संख्या का गुणा करेंगे कि वो दूसरे पक्ष के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो जाए। तो इधर कितनी है? 2, इधर कितनी है? ऑक्सीजन की संख्या 1। तो इधर किस संख्या का गुणा करेगी? 2 हो जाए। तो यहाँ पे किसका गुणा करेंगे? 2 का गुणा करेंगे। तो देखो ये अब परमाणु की संख्या कितनी हो गई? यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 हो गई, इधर भी 2 बराबर हो गए। लेकिन यहाँ पे इसके साथ साथ Mg की संख्या भी क्या हो गई? 2 हो गई। तो इधर भी क्या होना चाहिए? Mg की संख्या 2 होना चाहिए। तो इधर क्या करेंगे हम? Mg के आगे भी 2 लिख देंगे। अब क्या हुआ? यहाँ Mg की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 2, अब इधर भी क्या है? दोनों की संख्या 2-2, अब सब क्या हो गए? बराबर हो गए। तो ये समीकरण क्या हो गया? संतुलित समीकरण हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे Zn की संख्या कितनी है? 1, इधर 1, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 1, इधर क्लोरीन की संख्या क्या है? 2, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। ले Zn की संख्या बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन की संख्या बराबर नहीं है। यहाँ पे इधर दोनों एक एक है, लेकिन इधर क्या है? दोनों, ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो इनको बराबर करना है। तो यहाँ पे क्लोरीन को भी 2 करना है और हाइड्रोजन को भी 2 करना है। तो इसके आगे क्या लिख दो? 2 लिख दो। तो ये क्या हो गया? अपना समीकरण संतुलित हो गया।